आपके 4 शत्रु हैं, 4 शत्रु। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हिंदू सबका एक निवाला बनने वाला है, हिंदू जो सबका शिकार है, शिकारियों ने जाल फैला दिए चारों तरफ से, और शिकार को पता नहीं है कि मैं जाल में फंसने वाला हूं। शिकार अब भी निश्चिंत बैठा हुआ है। बड़ी विचित्र स्थिति है चारों तरफ से, और खत्म पूरी दुनिया से कर दिया। भारत पर नजर है। 2 बड़ी शक्तियां हैं आपके पीछे लग रही हैं, एक शक्ति है इस्लाम की और एक है क्रिश्चियनिटी की। दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है वर्तमान समय में कि इस हिंदू को कौन अपने आप में खत्म कर देगा मिला करके। इस्लाम अपने आप में मिलाना चाहता है, आपको अपने पास में समाहित करना चाहता है। क्रिश्चियनिटी अपने आप में आपको मिलाना चाहती है। दोनों में प्रतिस्पर्धा है। और देखो, उन्होंने भारत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। पीएफआई की फाइल आप लोग पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि 2047 तक हम लाल किले की प्राचीर पर और संसद भवन पर चांद सितारे का झंडा फहरा देंगे। उनके ये बयान हैं। आप लोगों ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिधर उद्घाटन हो रहा था उधर ओवैसी जैसे लोगों के बयान चल रहे थे कि बना लो तुम मंदिर, कर लो उद्घाटन, हमारी सत्ता आएगी फिर हम मंदिरों को तोड़ेंगे। आपके सामने कह रहे हैं, आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यहां जो न्यायपालिका भी उनका साथ देने वाली है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी जी मदरसा एक्ट लाना चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में उसमें अड़ंगा अड़ा दिया। योगी जी क्या कर लेंगे बताइए आप। देश के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए आप ये समझ रहे हैं कि आपका कारोबार व्यापार ऐसा चलता रहे तो आपकी भूल है। क्योंकि इसी देश में आपके साथ में आपकी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने पूरी तरह से होमवर्क कर लिया है। वो उस बात को सरेआम कहते हैं, मंचों से कहते हैं कि कुछ दिन की समस्या है, कुछ दिन हमारे बच्चे ठेले चलाएंगे, पन्नी बेचेंगे, केले बेचेंगे, पंचर जोड़ेंगे, लेकिन 20-25 साल में ये जो काफिरों की कोठियां हैं, इनकी जो गाड़ियां हैं, इनमें रहेगा कौन? इनमें हमारे ही तो बच्चे रहेंगे। स्पष्ट इस बात को बोलते हैं। मैंने इन शब्दों को अपने कानों से सुना है। उनकी पूरी योजना है। आज जो देश में आबादी का विस्फोट जो होता चला जा रहा है, क्या ये ऐसे इत्तेफाक हो रहा है क्या? कितना बड़ा षड्यंत्र है। इस देश में लोकतंत्र की राजनीति है। लोकतंत्र मतलब जिसके पास ज्यादा लोग उसकी सरकार। आप लोग फूल के बैठे हैं, योगी जी बचा लेंगे, आप पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, मोदी जी बचा लेंगे। अरे योगी मोदी जी कब तक आपको बचाएंगे बताइए? क्योंकि मोदी योगी का जो आधार है वो तो रोज ढहता चला जा रहा है, वो तो खत्म होता चला जा रहा है। आपका वोट बैंक रोज गिर रहा है। आप एक बच्चा पैदा करते हैं, वो 17 बच्चा पैदा करते हैं। आप एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहते हैं, वो 17 बच्चा पैदा करके सरकार ही अपनी बनाना चाहते हैं। जिस दिन उनकी सरकार बनेगी तो क्या आपके बच्चे नौकरी करेंगे? सोचिए आप। इसलिए भ्रम में मत रहिएगा। मुसलमान बहुत नीति से देश में काम कर रहा है, बहुत नीति से। जिसकी ज्यादा संख्या उसकी राजनीति में पावर, उसकी राजनीति में पहुंच, और जिसकी राजनीति में पहुंच देश पर उसका कब्जा। इसलिए उनका वोट बैंक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि आज आपकी आबादी देश में ज्यादा है, लेकिन आने वाले 20 सालों में आप बहुत कम हो जाएंगे। हमारी आबादी के आधार ये सफेद वाले लोग हैं, सफेद बालों वाले। हमारी जो नई जनरेशन है वो नहीं है। नया तो हमारी जनरेशन हो ही नहीं रही है, और उनकी आबादी रोज बिल्कुल खतबरबार की तरह पैदा हो रही है रोज। आने वाले 20 सालों में हमारी जो आबादी के आधार जो बड़े लोग हैं ये तो चले जाएंगे, और आज उनके जो 17 पैदा हो रहे हैं ये बड़े हो जाएंगे। उनकी वोटें ज्यादा होंगी, सरकार उनकी बनेगी, और जब सरकार उनकी बनेगी तो आपका क्या होगा जरा ये सोचो। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले इस पर चिंतन हमको दिया। दुनिया का पहला ऋषि था, दुनिया का पहला समाज सुधारक थे महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने इस्लाम की जो योजना है, इस्लाम की जो विचारधारा है, इसका पर्दाफाश किया सत्याप्रकाश के 14वें समोल्लास में। ऋषि दयानंद जी महाराज से पहले किसी ने कुरान पर लिखने की, 2 शब्द लिखने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले हिम्मत किसी ने की तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। एक शत्रु है आपका इस्लाम, जो तलवार की धार पर अनेक प्रकार के जिहाद चला करके आपको नष्ट कर रहा है। इस देश में उनके शिक्षण संस्थान बहुत तेजी से फैलते चले जा रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 16,500 वैधानिक मदरसे हैं। 16,500, 18 लाख बच्चा उनका मदरसे में केवल उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा है। जो मदरसे की मैं बात कर रहा हूं जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, बाकी कितने सारे अनलॉजिकल मदरसे चल रहे हैं, बिना रजिस्टर्ड चल रहे हैं, गली गली में मदरसे चल रहे हैं, और उन मदरसों में उन बच्चों को क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, आप उन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
उनमें कोई देशभक्त नहीं बनाए जा रहे, उनमें कोई साइंटिस्ट नहीं बनाए जा रहे। उनका एक ही प्लानिंग है कि आने वाले समय में जब जंगे हालात बनेंगे तो एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ना है। यह ट्रेनिंग उन बच्चों को दी जा रही है, दिन में 5-5 बार यह बात उनको बताई जाती है, इसलिए उनके बच्चे तैयार हो रहे हैं। बंधुओं, चिंतन करो कि आने वाले समय में 20 साल के बाद की भारत की स्थिति क्या होने वाली है। एक तरफ इस देश में सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, गजबाए हिंद की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ इस देश को बहुत सारे भागों में बांटने की भयंकर योजना चल रही है। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे आपकी छाती में लग रहे हैं। जो राष्ट्रद्रोही तत्व थे, जो देश को लूटना तोड़ना चाहते थे, आज वो संसद के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आपका क्या सुरक्षित है? आने वाले 20 साल के भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप ये चिंतन करो कि आप अपने बच्चों का भविष्य किन हाथों में सौंप करके जाओगे। बताइए मुझे, 20 साल के बाद में क्या इस देश की स्थिति होगी? तो आज आवश्यकता है कि हम चिंतन करें। सबसे पहले हम शत्रु बोध करें। पहले हमको ये तो पता हो कि हमारा शत्रु कौन है और मित्र कौन है। अभी हमको ये भी नहीं पता। हम तो भाईचारे की बात कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप ही उनको भाई मान करके बैठे हैं। उन्होंने तो कभी आपको भाई नहीं माना। आप ही भाईचारे की बात करते हैं, उन्होंने तो कभी भाईचारा नहीं निभाया। जितनी भी मस्जिदें देश में बनी है, सारी आपकी छाती पर आपके मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई है। बताइए ऐसी कौन सी मस्जिद है जो मंदिर तोड़ करके नहीं बनाई हो? कहां चला गया था भाईचारा? इस देश के अंदर क्या जमीनों की कमी थी? खूब जमीनें थी, लेकिन फिर भी जानबूझ करके आपको आहत करने के लिए, आपको दबाने के लिए, काफिरों को खत्म करने के लिए, काफिरों के स्वाभिमान को मारने के लिए आपके धार्मिक स्थलों को तोड़ करके वहां सारी मस्जिदें बनी हैं। और ऐसी हजारों मंदिर थे जिन पर मस्जिदें बनी हुई हैं। कहां चला गया भाईचारा? बताओ। भाईचारा तो संभव ही नहीं है भाई। भाईचारा तो विचारों का होता है, जब विचार ही नहीं मिलते। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि हम इनके साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमारी विचारधारा अलग है, हमको अलग देश चाहिए। तो उन्होंने विचारधारा के बल पर ही तो दूसरा देश लिया। अब वो विचारधारा क्या अब मिल रही है आपसे? अभी भी नहीं मिलेगी, फिर दूसरे देश की मांग कर रहे हैं। वो तो अभी ईसाई एक मुख्यमंत्री ने उधर कर दी मांग कि हमको अलग राष्ट्र चाहिए। पंजाब वाले खालिस्तानी आतंकवादी अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कितनी सारी योजनाएं चल रही है आपके बीच में मेवात पड़ रहा है। ये तो बीच में घिरा हुआ है। अगर ये देश के कोने पर होता तो ये भी अलग से राष्ट्र बन गया होता। ये तो बीच में घिरा हुआ है। तो हालात देश के अच्छे नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन, देखो, एक शत्रु इस्लाम, जिसके लगभग 4.5 लाख मदरसे इस देश में काम कर रहे हैं। 4.5 लाख मदरसे। एशिया का सबसे बड़ा मदरसा आपके भारत देश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा, जिसमें 6,500 बच्चे पढ़ते हैं। उनके आपके सारे गुरुकुलों को मिला लो, 6,500 बच्चे भारत देश के सारे गुरुकुलों में नहीं मिलेंगे जो उनके एक मदरसे में है। एक मदरसे से यदि एक साल में उनका प्रचारक तैयार होता है तो कितने लोग तैयार हो गए उनके धर्म के प्रचारक? लाखों हो गए, नहीं हो गए? आपके संघ के प्रचारक मिला लो, आर्य समाज के प्रचारक मिला लो, मुश्किल से 10,000 नहीं निकलेंगे। उनके लाखों प्रचारक हर साल निकल रहे हैं। कैसे आप उनका मुकाबला करेंगे? इस देश में हजारों जमातें काम कर रही हैं। दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश के अंदर 72 फिरके नहीं है। वो सारे के सारे 72 फिरके आपके देश में आपको खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इनके केवल इतना ही नहीं है, बहुत सारे संगठन है। एक संगठन है जिसका नाम है जमीयत उलेमा हिंद, जिसका भी प्रेसिडेंट है मौलाना मदनी, जो बार बार ये कहता है कि 2029 तक भारत के 100 जिलों में 1 करोड़ मुसलमान नौजवानों को ट्रेंड करके, सशस्त्र प्रशिक्षण दे करके उनको उतार देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को 2029 तक की योजना है। और उनके ट्रेनिंग सेंटर बाकायदा खुले हुए हैं। इस देश की बात कर रहा हूं मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो थोड़ी सी सरकार बदली है तो उन पर थोड़ा सा अंकुश लगा है, लेकिन इसमें मत बैठो आप लोग कि आप सुरक्षित हो गए। नहीं, सुरक्षित नहीं है। समस्या दबाई गई है, समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। वो लोग केवल समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस दिन उनकी ताकत बढ़ेगी उस दिन देखना कितना भयंकर भूचाल आएगा धरती पर। इसलिए मेरा निवेदन, उन लोगों से सावधान रहने की आज आवश्यकता है। एक एक संगठन इतना काम कर रहा है, लव जिहाद, फूड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, और आप लोगों ने देख लिया है। लेकिन फिर भी हिंदू की तो आंखें नहीं खुल रही हैं। अभी भी सामान लेगा तो उनकी दुकान से ही लेना है उसको। वो चाहे मूत मिला करके पिला रहे हो, चाहे थूक मिला करके आपको खिला रहे हो, सारी की सारी चीजें अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है ना। आपकी दिल्ली में, गाजियाबाद में जो जूस की दुकानों में बोलो पेशा मिला करके लोगों को पिलाया जा रहा था, नहीं पिलाया जा रहा था? थूक डाल करके नहीं पिलाया जा रहा था क्या? आपने कोरोना काल में देखा, सब देखा, लेकिन फिर भी हिंदू की आंखें नहीं खुल रही हैं।
आज भी हिंदू कहता है ये बाबा जी लोगों को लड़ाने की बात करते हैं। अगर आप इसी प्रकार से सोते रहेंगे तो आपका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा बंधुओं। ये तो मैंने एक शत्रु की बात की है। अभी दूसरे शत्रु की तरफ देखो जो बहुत तेजी से बढ़ गया, जिसका नाम है क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत। पूरे आदिवासी क्षेत्र कन्वर्ट हो गए हैं। और अब आदिवासी क्षेत्र की तो बात छोड़ दो, अब बड़े बड़े जो भारत के संभ्रांत प्रांत हैं उन पर उनकी दृष्टि है। वर्तमान में पंजाब सबसे बड़ा उनका अड्डा बना हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा चर्च पंजाब के जालंधर की धरती पर बन चुका है। 2000 करोड़ की लागत से उनका चर्च बना है, जहां पर हजारों की संख्या में रोज ये हिंदू भेड़ें धर्म परिवर्तन कर रही हैं। हजारों की संख्या की मैं बात कर रहा हूं। वो आपके पंजाब में बन गया। आपके हरियाणा की कॉलोनी चेंज हो गई है। हरियाणा के कैथल जिले में 2 गांव ऐसे हैं जिस गांव में एक भी मंदिर नहीं है, सारे चर्च बन चुके हैं। अब वो लोग जो अपने बड़े बड़े प्रांत हैं, संपन्न प्रांत हैं, इनको अपना टारगेट बना करके काम कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में तो उन्होंने सफाया कर दिया है। आप लोगों को यह भ्रम होगा कि नहीं वहां तो अपने भाई हैं, लेकिन वो इतने चालाक लोग हैं कि जब धर्म परिवर्तन करते हैं तो नाम नहीं बदलते। पहले जब धर्म परिवर्तन करते थे नाम बदलते थे। अब वो बहुत अलर्ट हो गए, सावधान हो गए, बोले नाम बदलेंगे तो ये लोग जागरूक हो जाएंगे कि हिंदू घट गया, ईसाई बन गए। अब नाम नहीं बदलते, उनका पूजा स्थल बदल देते हैं। अब वो लोग मंदिर की जगह चर्च में जा रहे हैं। नाम उनके राम प्रसाद ही आपको मिलेगा, है ना, श्यामलाल नाम मिलेगा। लेकिन श्यामलाल का श्याम से कोई मतलब नहीं है, रामलाल का राम से कोई मतलब नहीं है। वो सारे के सारे ईसाई और चर्चों में जाकर के वो जो है ना जीसस की पूजा करने वाले लोग हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जो वहां के मुख्यमंत्री होते थे, अजीत जोगी। नाम से आपको लगता होगा कि योगी जी का भाई है जोगी, है ना, लेकिन कौन था वो व्यक्ति? कट्टर ईसाई, कट्टर। उसने अपने शासनकाल में लाखों लोगों को कन्वर्ट किया। यूपीए का जब शासन था देश में और उसकी वहां छत्तीसगढ़ में जब सरकार होती थी तो उसने पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया बदलने के लिए। लाखों लोगों को बदल गया, खुद भी बदला था। आप उसको अजीत जोगी मान करके बैठे रहे, वो आपका काम कबाड़ा कर गया, सनातन धर्म का नाश कर गया। ऐसे एक ही नहीं है, हर प्रदेश में आपको ऐसे मिलेंगे। हर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे चरणजीत सिंह चन्नी, पगड़ी भी बांधते थे। आपको पगड़ी बांध करके लगेगा कि सरदार जी अपने भाई हैं, लेकिन वो सरदार नहीं है, वो व्यक्ति पक्का क्रिश्चियन। कैसे बचेगी हिंदू जाति जिसको ये भी नहीं पता कि कौन अपना और कौन पराया है? आश्चर्य की बात है। इसलिए दूसरा शत्रु है ईसाईयत। बहुत तेजी से आपके जितने शैक्षणिक संस्थान हैं इन पर कब्जा हो रहा है। सेवा के माध्यम से आपके बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना बड़े फख्र की बात समझते हैं। आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, लेकिन याद रखिए ये सारे धर्मांतरण के अड्डे हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जानते थे इस बात को। उन्होंने भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन जब उनके बच्चे घर आ रहे थे स्कूल से पढ़ करके तो बोल रहे थे ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने सोचा अरे मैंने तो शिक्षा के लिए इनको भेजा था, लेकिन ये तो मेरा बच्चों का धर्म ही मेरे देखते देखते चलता चला जा रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने तत्काल अपने बच्चों को रोक दिया और स्वामी श्रद्धानंद जी ने विकल्प दिया। जालंधर के अंदर पहला हिंदू कॉलेज खोला गया बेटियों के लिए। आर्य समाज का कार्य मैं आपके सामने कितना बताऊं, कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया है। तो मैं निवेदन कर रहा था, एक तरफ इस्लाम, एक तरफ क्रिश्चियनिटी, और तीसरा शत्रु इससे भी भयानक जिस पर आपका ध्यान नहीं है वो है वामपंथ, कम्युनिस्ट लोग, वामपंथी लोग। इन्होंने अब तक जितने सारे संवैधानिक पद थे, इनके नाम भी हिंदू जैसे होते हैं, है ना, ऐसे लगते हैं ब्राह्मण देवता हैं। सारे के सारे नाम इनके मार्कंडे काटजू नाम से लगता है कोई ऋषि है, लेकिन वो व्यक्ति बोलता है कि मैं गधे में और गाय में कोई फर्क नहीं समझता। जैसे मैं जो है ना बकरे का मांस खाता हूं, मुर्गे का मांस खाता हूं, वैसे शौक से गाय का मांस खाता हूं, क्या दिक्कत है, गाय पशु तो है। वो इस बात को बोलता है और नाम लगता है मार्कंडेय काटजू। और जब ये नालायक लोग जब देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए थे, ज्यादातर संवैधानिक पदों पर यही जो है ना वामपंथी लोग, उल्टी विचारधारा के लोग बैठे हुए थे, इन्होंने सारे ऐसी कानून इस देश में पारित कराए जिससे आपकी संस्कृति खत्म हो जाए। सारे ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलावट इन लोगों ने कराई, एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। आज भी वामपंथी कम नहीं है इस देश के अंदर। एक बहुत बड़ा राइटर है जिसका नाम है आमिश, उसने भगवान राम के जीवन से संबंधित एक पूरी सीरीज लिखी है उसने। और जानते हो उस सीरीज में क्या लिखता है? उसने भगवान राम और सीता के चरित्र पर बहुत ज्यादा आरोप लगाए हैं
और वो व्यक्ति लिखता है कि राम सुगर का मांस खाते थे, हिरण का मांस खाते थे, जंगल में जाते थे, सुगरों को मार के लाते थे, सीता जी उनके लिए मांस पकाती थी और फिर उस स्वादिष्ट मांस को लक्ष्मण और राम को खिलाती थी, जिससे उनको एनर्जी मिलती थी। ये आमिष लिख रहा है और आपके यहां धड़ल्ले से उसकी पुस्तकें बिक रही हैं। ये वामपंथी लोग इतने चालाक लोग हैं कि आपके महापुरुषों का जीवन लिख रहा है, कोई उनकी हिस्ट्री लिख रहा है, लेकिन उसमें सत्यानाश कर दिया, जिससे आने वाले समय में आपके बच्चों की श्रद्धा आपके महापुरुषों के प्रति नहीं रहेगी। आप सभी जानते हैं रामानंद सागर ने सीरियल बनाया, रामायण बनाया, महाभारत बनाया, कितना अद्भुत था वो। मैं मानता हूं उसमें पाखंड था, लेकिन उस सीरियल को देख करके लोगों में राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, मां भगवती सीता के प्रति इतनी श्रद्धा का भाव पैदा हो जाता था। हमने देखा जब रामायण का सीरियल आता था तो लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो जाया करते थे। आज भी जिस भाई ने राम का रोल किया, जो कहीं मिल जाता तो लोग उसके पैर छू लेते हैं। आज मार्केट में मां भगवती सीता का जो चित्र मिलता है वो उसी महिला का मिलता है जिसने मां सीता का रोल किया, यानी उसने उस पवित्रता को समझा था कि मेरी मां सीता ऐसी थी, प्रभु श्री राम ऐसे थे। उन पूरे आदर्शों को जीवन में धारण करके उन्होंने सीरियल बनाया। उस रामायण और महाभारत को देख करके लोगों की श्रद्धा राम और कृष्ण के प्रति बढ़ रही थी। इन वामपंथी लोगों ने सोचा ऐसे तो हिंदू खत्म नहीं होगा, इन हिंदू की पीढ़ियों की श्रद्धा राम और कृष्ण से हटानी है हमको। इसलिए अभी एक सीरियल बना था आदि पुरुष। जब पहले से राम के बारे में सीरियल बन चुका, आदि पुरुष की जरूरत क्या है? आदि पुरुष जानबूझ करके बनाया, उसमें चरित्र को, उन पात्रों के चरित्र को देख करके किसी राम के प्रति किसी की श्रद्धा नहीं रहेगी, सीता जी के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी। हनुमान जी को तो बिल्कुल मुल्ला जी बना दिया, ऐसी दाढ़ी उसकी लगा दी। और आज के बहुत सारे मुल्ला जी तो कहते हैं कि हनुमान तो हमारा था। हमने कहा तुम्हारा कैसे हो गया भाई हनुमान? कहते हैं देखो मान तो हमारे यहाँ लगता है, सुलेमान, रहमान, उसी प्रकार से हनुमान। अरे बेवकूफ लोगों, तुम संस्कृत जानते नहीं हो। हनु का मतलब क्या होता है और मान का मतलब क्या होता है? ऐसे तो धनवान भी होता है, बलवान भी होता है। तो आज भी इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। मैंने 3 लोगों के नाम आपको गिनाए। वामपंथी लोग कम नहीं है, बहुत बड़ा। और मुझे कहने में शक नहीं है, संदेह नहीं है इस बात में, और मुझे कहने में कोई डर भी नहीं है कि जो भी संवैधानिक पद है ना, आप देखिए कि आपके खिलाफ निर्णय आ रहे हैं सारे के सारे। कन्हैया कुमार को मारने वाले उन 2 जल्लादों को जमानत दे दी गई। क्या ऐसे ही हो रहा है? योगी जी जो एक्ट लेकर के आ रहे हैं मदरसा बोर्ड को खत्म करने के लिए, उसको रोक लगा दी गई। क्या ऐसे ही हो गया? जो भी आपके राष्ट्र के संवर्धन के लिए कोई बिल आता, वो बिल पास नहीं किया जाता, कोर्ट उसमें रोक लगा देता है। क्या क्या कारण है ये? कभी आप लोगों ने चिंतन किया? ये बहुत बड़ी गैंग है, बहुत बड़ी गैंग है, जिन्होंने केवल सुपारी ली हुई आपके सनातन धर्म को खत्म करने की, आपकी संस्कृति को खत्म करने की। और चौथे शत्रु की मैं बात करूं तो वो है जो सेकुलरिज्म का राग अलापने वाला हिंदू, जो हजारों साल तक इतना अत्याचार इस हिंदू जाति पर हुआ, लेकिन फिर भी हिंदू की आंखें नहीं खुल पा रही। अगर ये हिंदू गद्दार नहीं होता तो हजारों साल तक हम लोगों को मुगलों की गुलामी और दूसरे विदेशियों की गुलामी नहीं करनी पड़ती। अपने लोग गद्दार थे, और आज भी गद्दार इस देश में कम नहीं है, आज भी जयचंदों की इस देश में कमी नहीं है। अभी भी आप लोगों ने देखा मेवात के अंदर जो हुआ, उसके बाद हमारे लोग कह रहे थे कि हम गंगा यमुनी तहजीब को बिगड़ने नहीं देंगे, वो हमारे भाई हैं, हम उनकी रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। शर्म नहीं आ रही लोगों को ऐसे बयान देते समय? यानी इतना अत्याचार हमारे साथ में किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, गायों को काटा, बहन बेटियों के साथ में दुराचार किए गए, मासूम बच्चों को भट्टियों में झोंक दिया गया, क्या क्या हमारे साथ में नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू की आंखें नहीं खुल रही। वो अभी भी प्रेम और भाईचारे की बात करता है, वो अभी भी ये कहता है कि ये हमारे भाई हैं। ऐसे भी जो हिंदू इस विचारधारा के जो हिंदू हैं, जिनको हिंदू हित दिखाई नहीं देता, वो लोग भी आपके बहुत बड़े शत्रु हैं। उन लोगों से भी जागरूक होने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश को बहुत लंबे समय के बाद, और मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया, उस व्यक्ति की नीयत पर संदेह नहीं है। उस व्यक्ति जैसा मुख्यमंत्री ना आज तक हुआ ना कभी होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो अपना हिंदू मुसलमान उसके खिलाफ कार्रवाई करें, बात समझ में आती है, उसको हटाने का प्रयास करें, बात समझ में आती है, ईसाई करें या अन्य लोग विधर्मी लोग करें तो बात समझ में आती है, अपना हिंदू उसको हटाना चाह रहा है। अब ये हिंदू बचेगा कैसे भाई? ये बताओ, ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है?
लेकिन स्वार्थ हमारे दिमाग में इतना प्रभावी हावी हो रहा है कि हमको तो अपने लोगों को लाना है भैया, अपनी जाति का आदमी होना चाहिए। अरे जब राष्ट्र ही नहीं बचा तो तुम्हारी जाति को कौन पूछ रहा है? सोचने वाली बात है। इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में चल रहा है। ये जो मोबाइलों के माध्यम से ऐसे सीरियल बनाए जा रहे हैं जिससे आपके परिवारों को तोड़ा जा रहा है, आने वाली पीढ़ी के चरित्र को खत्म किया जा रहा है, रिश्तों को खत्म किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा कैंपेन पूरी धरती पर चल रहा है हिंदू को समाप्त करने का। इसलिए आज आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर अपने धर्म को आप बचाना चाहते हैं तो मैं आपके बीच में कुछ कहकर के चला जाऊं, आप सुनकर के चले जाए, इससे बड़ा परिवर्तन आने वाला नहीं है। ये तो स्थिति यथावत फिर बढ़ती चली जा रही है। रोज हम ह्रास की तरफ जा रहे हैं, रोज की रोज हमारी स्थिति डामाडोल होती चली जा रही है। प्रतिदिन की आप न्यूज देख लीजिए। आपके देश में आपका कोई हिमाती नहीं है। अब आपको यदि अपने आप को बचाना है तो कुछ संकल्प लेकर के काम करना पड़ेगा। और पहला संकल्प में आप लोगों से शुरुआत, आप किसी सरकार के भरोसे मत बैठो, आप दूसरे के भरोसे मत बैठो कि ये सरकार अच्छी है, ये सरकार आ जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी। आप सरकारों के भरोसे मत रहिएगा। आपको अपनी रक्षा करनी, अपने बच्चों के भविष्य को देखना है तो आपको निर्णय स्वयं करना पड़ेगा। ये देश आपका है, ये जमीन आपकी, ये मिट्टी आपकी है। आज आपसे आपकी भूमि छीनी जा रही है, इसलिए इस जमीन को बचाने के लिए आपको करनी पड़ेगी। पहला काम जो हम लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ में करना और जिसकी आज अत्यंत आवश्यकता है, यदि आप लोगों ने यह काम नहीं किया तो आप बचने वाले नहीं, किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं। योगी मोदी आपको नहीं बचा पाएंगे, पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं। कैसे बचा लेंगे वो? उनका वोट बैंक ही खत्म हो रहा है और आप खुद कर रहे हैं वोट बैंक खत्म। आज इस हिंदू के दिमाग में ऐसी गंदगी डाली गई, ऐसी विकृत मानसिकता इसके दिमाग में घुसाई गई है। दुनिया में केवल हिंदू है जो परिवार नियोजन की बात कर रहा है। आज पुराने लोगों को पूछो कितने भाई हैं, कहते हैं 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, 8 भाई हैं, 10 भाई हैं हम। लेकिन आपके बच्चों पर बच्चे कितने हैं, आपके पोते कितने, कहते हैं 1। हम 10 से 1 पर आ गए, चिंतन करना है आपको। और वो कहते हैं हम 5, हमारे 70, एक मुल्ला जी, 4 बीबियां मिलकर की 5 और 70 बच्चा पैदा कर रहे हैं। हम 5, हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। आप निकाल के देखो यात्रा, आपका सिर फोड़ देंगे। उनका कोई ऐसा घर छत नहीं मिलेगी जिस पर एडवांस ईंट पत्थर रखे नहीं मिलेंगे। ये हर मुल्ला जी की छत पे देख लेना आप, है ना? कितना भयंकर स्थिति हो रही है। हमको फिर भी कोई चिंता नहीं है। आपने एक बच्चा, प्रॉपर्टी आपकी 50 गुना ज्यादा है उनसे, और आपकी संख्या 1 है, केवल घर में बच्चा 1 है। बोलो प्रॉपर्टी पे कब्जा किसका होगा? और वो भी बाहर जा रहा है, वो भी घर आपके तो सूने पड़े हैं। सीधी सी बात है, सूने पड़ा है, आपने कोई रोक टोक नहीं है। तो स्थिति बड़ी भयानक हो रही है, इसलिए इस स्थिति को बचाना पड़ेगा आपको। सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी, सरकारें तो वोट बैंक से चलती हैं। जिसका ज्यादा वोट होगा सरकार भी उसकी बात सुनती है, और जब उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा तो सरकार ही उसकी बनेगी, आपकी कोई सरकार बनने वाली नहीं है। और दूसरी बात मैं जो आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं कि केवल सरकार तक बात नहीं है। अगर आप एक बच्चे पर आ चुके हैं तो आपके धर्म के लिए सबसे बड़ा संकट है। आज हमारे पास एक बच्चा है, हम सब उस एक बच्चे को डीएम बनाना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं। क्या आप उस एक बच्चे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भी भेजना चाहते हो? क्या आप उस बच्चे को संस्कृत का विद्वान भी बनाना चाहते हो? यदि आपके बच्चे गुरुकुल में जाकर के संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो संस्कृत विद्या खत्म होगी या नहीं होगी, मुझे बताओ। आज सारे गुरुकुल बंद हो चुके हैं। आज जो गुरुकुल भी चल रहे हैं वो सीबीएसई पैटर्न के चल रहे हैं। वो स्कूल है, नाम भले उनका गुरुकुल है। उन सीबीएसई वालों में क्या पाणिनि व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं क्या? चिंतन करने की आवश्यकता। हमारे सारे गुरुकुल खत्म, जहां संस्कृत विद्या का पठन पाठन होता था। अब जब संस्कृत विद्या खत्म हो गई तो आपके शास्त्रों में जो लिखा है उन शास्त्रों को कौन समझेगा? आपके जब शास्त्र खत्म हो गए, संस्कृति खत्म हो गई, तो आपका देश कहां बचा? आपका देश भी चला गया। हम लोगों ने तो अपने स्वार्थ में अपने धर्म संस्कृति सबका सत्यानाश कर दिया। इसलिए मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं, देखो काम तो आपको करना पड़ेगा। आज नहीं तो 20-25 साल बाद इसी पॉइंट पर आना पड़ेगा। आज आपको मेरी बात भले बेकार लग रही हो, मैं जब बात करता हूं तो हमारी बहनें हंसने लगती हैं कि बाबा जी पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आना पड़ेगा। आज रूस के अंदर यह समस्या खड़ी हो गई। आज रूस सरकार इस बात को कहती है कि मेरे देश के अंदर जो व्यक्ति ज्यादा बच्चा पैदा करेगा मैं उसको सम्मान दूंगा, उसको सरकारी नौकरी दूंगा। ये स्थिति आ रही है इस देश में। अगर आपने इस पर काम नहीं किया तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, याद रखिए इस बात को।
इसलिए अपने धर्म संस्कृति को बचाना चाहते हो, सचमुच यदि आप अपने देश की माटी से प्रेम करते हो तो देश की रक्षा करनी पड़ेगी। फिर बलिदान देने का समय आने वाला है। यह मत सोचो कि भगत सिंह ने बलिदान दिया, चंद्रशेखर आजाद ने बलिदान दिया, ऊधम सिंह ने बलिदान दिया। वो बलिदान की घड़ी दोबारा से आने वाली है। अब आप सोचो कि आपके घर में कोई भगत सिंह है या नहीं, कहां से बलिदान देंगे? वो लोग तो तैयार हैं, वो तो 14 हैं, 2-4 मर गए, क्या फक्र है उनके पास, तो फिर भी 9 भाई उनके बच्चे पड़े हैं। आप क्या करेंगे? आपके पास एक है और वो भी पूरा लड्डू गोपाल है, उसकी भी कोई तैयारी नहीं है, वो भी केवल एक खिलौना है, वो भी अपना काम अपने हाथ से नहीं कर सकता, वो भोजन अपने आप नहीं कर सकता है ना, वो 4 दंड नहीं लगा सकता, वो लाठी तक नहीं चला सकता। फिर आप सुरक्षा कैसे करोगे अपनी, बताइए? वो लोग तो सरेआम लाठी लेकर के, बम लेकर के, तलवार लेकर के रोडों पर घूमते हैं। खूब देखा आपने, अभी हमारे यति नरसिंहानंद जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, तो पुलिस को भी उसने नहीं बख्शा, चौकियों पर हमला किया। उनकी हिम्मत देखिए आप। आपकी देश में जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो क्या आप सुरक्षित हो सकते हैं? तो प्रॉपर्टी भले कमा लो, खूब कोठियां बनाते चले जाओ, खूब प्लॉट खरीद लो, बड़ी बड़ी कोठियां बना लो, इन कोठियों में कब्जे होंगे, ये पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं। देख लेना, कश्मीर में हो चुके हैं, सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। और इतने सारे देशों का मैंने नाम आपके सामने लिया, वो सारे देश हिंदू राष्ट्र थे, आज वहां एक भी हिंदुओं का वंशज नहीं है, एक भी रामकृष्ण का वंशज नहीं है। ये आपके देखते देखते हो गया और भारत में भी होगा यदि आप लोग सतर्क सावधान नहीं हुए तो। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको। आप ये चाहते हैं कि हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम यदि स्वयं अपने आप में बदलना चाहते हैं तो निश्चित हम जगत की, इस संसार की, इस भारत की तस्वीर को बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको खुद बदलना पड़ेगा। हम केवल सुन करके चले जाते हैं, हम अपने अमल में नहीं लाते। ये हिंदू जाति का दुर्भाग्य है। आपको मैं जगा रहा हूं, आने वाले 25-30 साल के बाद में ना मैं रहूंगा और आप लोगों में भी बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, लेकिन मेरी बात आपको याद आएगी। अगर आप लोग आज नहीं जगे तो फिर आने वाले 20 साल के बाद आपको पूरी रात जाग करके अपनी बेटियों की रक्षा करनी पड़ेगी। अभी बांग्लादेश के अंदर एक व्यक्ति का इंटरव्यू में देख रहा था, 6 दिन से नहीं सोया, तलवार लेकर के अपने दरवाजे के दरवाजा बंद करके जागता रहा परिवार का मुखिया। पता नहीं वो जल्लाद कब आ जाएं और कब मेरी बहन बेटियों के साथ में दुराचार कर दें, कब मेरे घर को फूंक दें। अब भी तो उनको जागना पड़ रहा है। काश वो लोग पहले जाग जाते तो ये स्थिति आज बांग्लादेश की नहीं होती, और ये स्थिति हमारी भी होने वाली है। अगर हम लोग आज नहीं जागे तो फिर हमको जागना पड़ेगा। लेकिन बंधुओं, उस जागरण का कोई औचित्य नहीं है। फिर आप क्या, जब सामने मौत का फंदा है, फिर आप जाग करके क्या करोगे? इसलिए समय रहते जागने की आवश्यकता है। इस पर तो आपको काम करना ही पड़ेगा। आप धर्म को बचाना चाहते हैं। एक छोटी सी मुसलमान लड़की, उससे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि तुम अपने धर्म के लिए क्या योगदान देना चाहती हो? वो कहती है, मैं धर्म के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहती हूं। देखो उस बच्ची की बात सुनिए। क्यों? कि मेरे ज्यादा बच्चे होंगे तो मैं जो है अनेक प्रकार के जो जिहाद चल रहे, मेरे बच्चे उसमें भाग लेंगे, अपने धर्म को फैलाने का काम करेंगे। लेकिन हम कहां पर आ गए? एक बच्चे से ज्यादा हम करना नहीं चाहते। आप ये सोचो कि एक बच्चा, आप ये कहते हैं लालन पालन नहीं होगा, वो 14 बच्चों का लालन पालन करते हैं, 8 बच्चों का लालन पालन करते हैं, आप पर एक बच्चे का लालन पालन नहीं होता। ये केवल हमारा आलस्य और प्रमाद है, और ये आलस्य प्रमाद हमको लेकर के डूबेगा। आप एक बच्चे तक आ गए, इसलिए आज आपके परिवार नहीं चल पा रहे, परिवार टूट गए, परिवार नरक बनते चले जा रहे हैं। एक बच्चे का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। और इस बात को सुनिएगा आप ध्यान से, आज जो परिवार टूट रहे हैं ना, उसका भी कारण एक ही बच्चा है। वो दौर था जब अभिभावक से बच्चा डरता था, आज माता पिता खुद बच्चों से डर रहे हैं। पहले 4-6 भाई होते थे, एक बच्चा यदि उद्दंडता करता तो पिता दब के उसको ठोकता था। आज पिता की हिम्मत है कि बच्चे को हाथ लगा दे? बोलो, है हिम्मत? बिल्कुल नहीं हिम्मत। और यदि पिता थोड़ी बहुत भी हिम्मत भी करता है तो उसकी हिम्मत को उसकी पत्नी निकाल देती है। वो बच्चे पर थोड़ा सा टाइट भी होता है तो मां कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, अकेला इसने कुछ कर लिया, फिर क्या करोगे? फिर वो समझ गया कि बहुत अच्छा हुआ मैं अकेला हूं, अगर हम 2-4 होते तो मेरी दादागिरी घर में नहीं चलती। अब वो अपने आप को नचाता है, जैसा वो चाहता है वैसा नचाता है। वो कहता है मुझे तो बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगा, आपको लाके देनी पड़ेगी। मुझे थार गाड़ी चाहिए, आपको लाके देनी पड़ेगी। वो जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना नियंत्रण खो दिया। आपने अपने स्वार्थ के चलते, अपने मोह के चलते अपनी परिवार की परंपरा को खत्म कर दिया है। हमारे सनातन धर्म में रिश्ते नहीं बच पा रहे हैं। एक बच्चा पैदा हुआ तो कितने रिश्ते खत्म हो गए आप सोचो।
चाचा का रिश्ता गया, ताऊ का रिश्ता गया, और हमारे सनातन धर्म के अंदर जो माँ अपने रिश्तों को खत्म कर दे, जो परिवार की व्यवस्था को खत्म कर दे, उसको पापी माना गया है हमारे सनातन धर्म के अंदर। तो आप ये चिंतन कीजिए, कहीं कहीं आप तो उस पाप की श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहे हैं जो परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं। इसलिए इस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो रुक जाओ, 10 साल के बाद आपको आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जो बात ऋषि दयानंद जी महाराज ने कही थी, ये जातिवाद हमारे सनातन धर्म के लिए अभिशाप हुआ। और वास्तव में देखा जाए तो हमारे यहां जातिवाद कभी भी नहीं रहा, कभी था ही नहीं हमारे सनातन धर्म के अंदर जातिवाद। हमारे यहां तो 4 वर्ण थे बस, और 4 वर्ण तो आज भी और पहले भी थे। बिना 4 वर्ण के तो समाज राष्ट्र चल ही नहीं सकता, वो तो समाज को चलाने के लिए जरूरी है। आज भी 4 प्रकार के कर्मचारी होते नहीं होते, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। जो फर्स्ट ग्रेड का कर्मचारी है, क्या वो फोर्थ ग्रेड का काम करता है? फोर्थ ग्रेड वाला क्या फर्स्ट ग्रेड के वाला काम करता है? स्कूल का प्रिंसिपल क्या जाकर के कमरों में झाड़ू लगाता है? झाड़ू लगाने वाला क्या प्रिंसिपल की मेज पर कुर्सी पर जाकर के बैठता है? बोलो, है या नहीं वर्ण व्यवस्था? आज भी वर्ण व्यवस्था है। आप महर्षि मनु को चाहे भले कितनी गाली देते रहो, लेकिन बिना महर्षि मनु की वर्ण व्यवस्था के समाज चल नहीं सकता। ये वर्ण व्यवस्था वैदिक है, ये शरीर का, समाज का अभिन्न अंग है, ये तो आपको माननी पड़ेगी। लेकिन जो जातिवाद हमारे समाज में चला, ये हमारे लिए अभिशाप साबित हुआ है। और ये कम्युनिस्ट लोगों की चाल थी, आपके भाइयों को आपसे अलग करने के लिए छुआछूत भेदभाव की बातें आपके शास्त्रों में डाली गई। याद रखिए इस बात को, कितना बड़ा षड्यंत्र चला। आज से आप 1000 साल पीछे चले जाओ, और 1000 का भी मैं नाम ज्यादा ले दिया है ना, और पीछे आ जाओ, लगभग 700-800 साल पीछे चले जाओ। आप किसी महापुरुष के नाम को बताइए, उसके नाम के पीछे आपको जाति सूचक शब्द मिल भी जाए। भगवान कृष्ण ने अपने नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द प्रयोग किया? राम जी ने, परशुराम जी ने, किसी ने भी, अर्जुन ने, किसी ने भी किया? किसी भी महापुरुष के नाम के पीछे जाति सूचक शब्द मिलेगा नहीं, क्योंकि जाति तो थी नहीं उस समय। आज भी हमारी जो क्षत्रिय जाति हैं, जैसे राजपूत, जाट और गुर्जर, ये 3 क्षत्रिय जाति हैं, और भी क्षत्रिय जाति हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इन 3 जातियों के गोत्र आपस में मिल रहे हैं। तोमर जाट भी होता है, तोमर राजपूत भी होता है, तोमर गुर्जर भी होता है। कर लो, आप क्या करोगे? चौहान तीनों जातियों में मिलते हैं, ठीक है। अब वो आपस में लड़ रहे हैं, वो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान हमारे थे, राजपूत कहते हमारे थे, गुर्जर कहते नहीं हमारे थे, राजा मीर भोज हमारे थे, वो कहते नहीं तुम्हारे कहां थे, हमारे पूर्वज थे वो। हम लोग आपस में लड़ा दिए। आश्चर्य की बात है, हमने पूर्वजों को बांट दिया। इन विधर्मियों की चाल को देखो, उन्होंने ऐसा पासा फेंका कि हम दोनों भाइयों को आपस में लड़ा दिया, बल्कि हमको मिलकर के उन राष्ट्रद्रोही ताकतों से लड़ना था, लेकिन वो अपना काम पूरा करके हमको आपस में लड़ा गए। जातिवाद भारत के लिए अभिशाप है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने इस समस्या को आज से 150 साल पहले सोच लिया था। ऋषि दयानंद बयानते थे कि जब तक हिंदू जातियों में बटा रहेगा तब तक कटता रहेगा। अभी योगी जी ने बहुत गजब का नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। ये बात बिल्कुल सत्य है, ऐतिहासिक बात है। जब जब हम बटे तब तक हम कटे हैं, आज भी हम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कटने की हमारी पूरी तरह से तैयारी है। हमारी गर्दन पर तलवार चलने वाली है, इसलिए बटना बंद कर दो। मैं कहता हूं जातिवाद की करो विदाई, और हिंदू हिंदू भाई भाई, हम सभी भाई हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आज से 150 साल पहले दुनिया को यह नारा दिया था। ऋषि दयानंद ने कहा था कि हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं और हम सभी महान हैं। हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम में कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है, हम में कोई दलित सवर्ण नहीं है। व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है, बाई बर्थ कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। व्यक्ति के कर्मों की पूजा होनी चाहिए और उस कर्म के आधार पर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। यह बात ऋषि दयानंद सरस्वती ने कही। आज हमने ऋषि की बात नहीं मानी, ये अगड़ा, ये पिछड़ा, इसको मंदिर में नहीं जाने दिया। आपने उसको मंदिरों से रोका तो मस्जिद वालों ने अपने दरवाजे खोल दिए, आ जाओ, स्वागत है, वेलकम। गिरजा घर वालों ने अपने सीने से उनको लगा लिया। आपके भाई आपके धर्म को छोड़ करके चले गए। और याद रखिएगा, अगर आपका एक बंधु आपके धर्म को छोड़ करके विधर्मी बन रहा है, तो आप ये मत समझना कि आपकी एक संख्या कम हो गई, बल्कि ये समझना आपका एक दुश्मन पैदा हो चुका है। आने वाले समय में उसके हाथ में तलवार होगी और आपकी गर्दन होगी। आप इतिहास को पढ़ करके देख लो। कालीचंद शर्मा, धर्म परिवर्तन किया, क्या बना? काला पहाड़। कितने मंदिरों को उसने तोड़ा, कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया, हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया। और एक अकेला कालीचंद शर्मा नहीं बना, ऐसे तमाम उदाहरण आपके पास में इतिहास के अंदर। तो ये जातिवाद हमारे लिए बहुत कहर बनकर के बरपा है। इस जातिवाद को छोड़ना पड़ेगा। आप सभी हिंदू हैं
और सबको सम्मान दीजिए। छोटे बड़े की बात बिल्कुल हिंदू धर्म के अंदर नहीं होनी चाहिए। सबको सम्मान, सबको साथ लेने के चलने की आज आवश्यकता है। अगर आप साथ नहीं देंगे तो वो लोग साथ दे रहे हैं उनका। और बंधुओं, आज जो अपने जो दलित भाई थे, आज उनकी सभा में जय भीम और जय मीम के नारे लग रहे हैं। समाज को बांट दिया गया, जातिवाद का जहर इतना घोला गया आपके शास्त्रों में, और पहले धूर्त लोगों ने मिलावट कर दी, और आज उसका परिणाम आपके सामने है। आज आपके ही भाई भगवान राम की पूजा नहीं कर रहे, उनके एक हाथ में चित्र होता है राम का और एक हाथ में जूता होता है। आपके देश की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, और वो भगवान राम के चित्र पर जूते मारते हुए कहते हैं राम नहीं हत्यारा है, शंभुक ऋषि को मारा है। रामायण के अंदर एक झूठी कहानी जोड़ी गई, राम के द्वारा शंभुक ऋषि का वध कराया गया। झूठी, एक कपोल कल्पित कहानी है। और यह दिखाया गया कि राम सवर्ण थे और शंभुक दलित था, शूद्र था। और शूद्र यदि तपस्या में बैठ गया तो राम को उसकी तपस्या सहन नहीं हुई, राम ने दलित शूद्र का वध कर दिया, शंभुक का। तो वो समय प्रतिष्ठित किया था। आज सारे शूद्र कह रहे हैं राम से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये जातिवाद का कितना भयानक षड्यंत्र आज आपके देश में चल रहा है। कोई बोल रहा है क्या? कोई नहीं बोलता। केवल आर्य समाज ने जातिवाद का खंडन किया। दुर्भाग्य इस देश का था जब आर्य समाज ने जातिवाद का खंडन किया, जो उस समय के तथाकथित शंकराचार्य थे। उन्होंने आर्य समाज का विरोध किया, ऋषि दयानंद सरस्वती का विरोध किया, सारे पौराणिक जगत के धर्माचार्यों ने विरोध किया। यह हिंदू व्यवस्था को आर्य समाज खत्म करना चाहता है बंधुओं। और यहां तक मुझे कहने में शर्म नहीं है कि जब आर्य समाज ने आंदोलन चलाया कि दलितों को सम्मान मिलना चाहिए, अपने भाई हैं, इनको भी मंदिर में जाने का अधिकार है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने आपके दिल्ली के अंदर, आर्य नगर के अंदर कितने सारे मंदिर बनवाए थे। जब हमारे सवर्ण लोगों ने और ब्राह्मण लोगों ने अपने भाइयों को मंदिर में चढ़ने नहीं दिया, और जब वो भाई विधर्मी बन रहे थे, तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको मंदिर तो चाहिए, मैं आपको मंदिर बना करके देता हूं। आर्य समाज ने उस समय की परिस्थिति को देखा। आर्य समाज ने आंदोलन किया कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, मंदिर में सबको जाना है। कुछ समाजवादी नेता हुए, उन्होंने लोगों का नेतृत्व किया। दलित भाइयों ने यह इच्छा जाहिर की कि हम भी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, मंदिर में विराजमान भगवान का हम चरण स्पर्श करना चाहते हैं। लेकिन यहां धर्म के ठेकेदारों ने कह दिया था कि अगर शूद्र दलित मंदिर में प्रवेश कर गया तो मंदिर की सारी गरिमा ध्वस्त हो जाएंगी, मंदिर अपवित्र हो जाएगा, दलित कभी भी शूद्र मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो धर्म के ठेकेदारों ने कहा कि दलित व्यक्ति, शूद्र व्यक्ति मंदिर की शिखर मात्र देखने से उसका कल्याण हो जाता है, उसको मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम मंदिर में जाएंगे। जयनारायण जैसे लोगों ने जब नेतृत्व किया, आर्य समाज का जब प्रभाव हुआ, और जब शूद्र लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, पूरी बड़ी संख्या में जब चले, तो वहां के पंडित पुजारी रोक तो उनको नहीं पाए, मंदिर में पहुंच गए। काशी विश्वनाथ की मैं बात बता रहा हूं। जब काशी विश्वनाथ के अंदर दलित लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया, उस समय के स्वामी करपात्री महाराज जो शंकराचार्य थे, उन्होंने घोषणा कर दिया कि काशी विश्वनाथ मंदिर अपवित्र हो गया, अब मंदिर की गरिमा खंडित हो गई, इसमें दलित लोगों ने प्रवेश कर दिया। उन्होंने दूसरा मंदिर बना दिया केदार घाट पर। यह विडंबना थी हिंदू जाति की। अब बताओ, वो दलित ईसाई नहीं बनेंगे, मुसलमान नहीं बनेंगे तो क्या बनेगा? इतना अपमान सह करके कोई आपके धर्म में रह जाएगा? इसलिए ये षड्यंत्र है। मैं कहता हूं समस्याएं अनेक हैं, लेकिन समाधान केवल एक, ऋषि दयानंद का चिंतन। काश हमने ऋषि की बात को माना होता तो यह समस्या आज आपके सामने नहीं होती। उस समय ऋषि दयानंद जी महाराज ने सोच लिया था कि आज से आने वाले साल में और भयानक स्थिति होगी, इनमें भयंकर लड़ाई होगी, विचारधारा की लड़ाई देश में होगी। तो क्या किया जाए? स्वामी दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले यह काम किया कि भाई ये जितने भी मुसलमान बने, ईसाई बने, भारत देश के ही तो हैं, अपने ही तो पूर्वज थे सारे। अरब से आया तो मुसलमान कोई नहीं, सारे यहीं के तो हैं। तो क्या किया जाए? ऋषि दयानंद जी ने कहा कि इनको अपना लो, इनका एक ही उपाय है बस। लोगों ने विरोध किया कि दयानंद तुम क्या वर्णशंकर पैदा करोगे हिंदू धर्म के अंदर? लेकिन दयानंद ने नहीं मानी। दयानंद ऋषि थे, वो क्रांत दृष्टा थे, वो जानते थे अगर हमने इनको नहीं अपनाया तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। स्वामी दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले शुद्धि का चक्र चलाया। सबसे पहले देहरादून के अंदर एक मुसलमान युवक को शुद्ध किया ऋषि दयानंद जी महाराज ने, उसका नाम रखा अलगधारी। उसके बाद तमाम मुसलमानों को शुद्ध करके हिंदू धर्म के अंदर ऋषि दयानंद ने प्रवेश दिलाया। तमाम ईसाइयों को शुद्ध किया। उसके बाद उनके इस पावन अभियान को अपने पंडित लेखराम जी ने प्रारंभ किया, और लेखराम जी के बलिदान के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने 12.5 लाख जो हिंदू मुसलमान बन गए थे कभी, उन सारे हिंदुओं की घर वापसी कराई स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने। उस समय
अगर लोग आर्य समाज का साथ दे देते तो आज आपको कोई गोल टोपी भारत में नजर नहीं आती, स्वर्ग रहते हैं, स्वर्ग आपके बच्चों के साथ में दुर्घटना घटित नहीं होती। अगर ये पापी गांधी बीच में रोड़ा नहीं बनता, इसने जाकर के आंदोलन किए आर्य समाज के खिलाफ, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के अभियान के खिलाफ, बोले मैं ये तो गलत हो रहा है, हर व्यक्ति को अपने धर्म की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तुम दूसरे का धर्म परिवर्तन कैसे कर सकते हो। स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम तो घर वापसी कर रहे हैं, अपने धर्म में इनको वापस ले रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं माने और उन्होंने उकसा करके स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करा दी। ये शुद्धि का चक्र रुक गया। इन पापी लोगों ने राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, गांधी जैसे लोगों ने। आज देश के हालात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए जातिवाद को खत्म करो। और एक काम आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, समय दौड़ चला है। म्यांमार के अंदर इन गोल टोपी वालों ने वहां के बौद्ध लोगों का जीवन हराम कर दिया था, जैसे आप लोगों को कर दिया है। वहां एक संत हुए विराथू, अभी भी हैं वो विराथू। उन्होंने, बौद्ध तो अहिंसावादी होते हैं ना, इनके अंदर वो उपदेश दे दे करके, क्रांति के उपदेश, इन बौद्धों के अंदर वो क्रांति का भाव पैदा किया। आज जो हिंदू पलायनवादी है उसी प्रकार से बौद्ध पलायन कर रहे थे। उनको बताया कि तुम कहां तक पलायन करोगे ये बताओ, अब तो लड़ने का वक्त आ चुका, अपने वजूद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बौद्ध मैदान में टिके। और दूसरा काम उन्होंने ये बहिष्कार कर दिया, आर्थिक बहिष्कार। बोले ये संकल्प ले लो, ये 14-14, 18-18 बच्चे पालते तो तुम्हारे पैसे से हैं। जब तुम ये संकल्प ले लोगे कि हम सब्जी भी इसी से नहीं खरीदेंगे, कोई काम इनसे नहीं कराएंगे, तो फिर कहां जाएंगे ये? इनको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। विराथू ने आवाज धरी तो सारे बौद्ध एक हो गए। और मानभावों, ये इतिहास है, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। विराथू के आह्वान पर सारे बौद्ध एक हुए, उन्होंने संघर्ष किया और एक भी फूटी कौड़ी का सामान इनसे नहीं खरीदा। अब ये 17 बच्चे कहां से पालेंगे? सारे के सारे भागने लग गए वहां से, म्यांमार खाली हो गया और सारे घुसपैठिया आपके भारत में घुस गए, है ना। इस काम को हम नहीं कर सकते क्या? लेकिन हमको फर्क क्या पड़ता है? हमको तो अपनी सुविधा देखनी है बस। अरे ये राष्ट्र का आह्वान है, ये राष्ट्र धर्म इस समय पुकार रहा है, हम सभी को मिलकर के काम करना पड़ेगा यदि बचना चाहते हो। मैंने 3 बातें आपको बताई हैं, इन पर काम कर लीजिए। आज बागेश्वर धाम भी चिल्ला रहे हैं इस बात को, ये ऋषि दयानंद का करिश्मा है। उस समय ऋषि ने जो बात कही थी, आज सबको, जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, सब ऋषि की बात को दोहरा रहे हैं। भैया बचना है तो आ जाओ। आज बागेश्वर धाम दलित परिवारों में जाकर के भोजन कर रहे हैं। आर्य समाज ने तो पहले से जातिवाद का खंडन किया, ऋषि दयानंद जी महाराज ने खंडन किया। हमारे आर्य समाज में देखो, आर्य समाज की विशेषता बता रहा हूं, आर्य समाज के जो धर्मगुरु होते हैं, आपको किसी धर्मगुरु की जाति का पता नहीं होगा। कितने सारे दलित थे, कितने सारे हरिजन थे, आर्य समाज के गुरुकुलों में आकर के पढ़े। आर्य समाज ने सबको पंडित और विद्वान बना दिया और धर्म का काम उन लोगों ने किया। आर्य समाज ने यह काम बहुत पहले से किया। तो आज भी इस समाधान, यदि आप चाहते हो इन सारी समस्याओं का, तो समाधान केवल एक है, ऋषि दयानंद का चिंतन। आर्य समाज के प्रचार प्रसार को बढ़ाओ। लोग आज जो तथाकथित हिंदू धर्म से परेशान हो चुके हैं, है ना, जातिवाद से और छुआछूत से और बहुत सारी कपोल कल्पित कहानियों को सुनकर के, पुराणों के गपोड़ों को सुनकर के लोग परेशान हो चुके हैं। ये पीढ़ियां बचेंगी तो सनातन धर्म की ट्रू नॉलेज आप यदि उनको देंगे तो आपकी पीढ़ियां बचेंगी। तो मैंने ये थोड़ा सा निवेदन आप लोगों से किया है, इस पर आपको विचार करना है। जो हमारी बहनें बैठी हैं, जो हमारी बेटियां बैठी हैं, ये संकल्प आप सभी का होना चाहिए। मैं तो आचार्य जी से आज दोपहर में बोल रहा था कि आचार्य जी कह रहे स्वामी जी आप यदि पहले मिल जाते तो मैं भी बाबा जी बन जाता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बाबा जी नहीं बने पर बाबा जी का बाप बनना, है ना। हमारा गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन, उसमें एक व्यक्ति बड़ी उम्र का पढ़ने के लिए आया। उस समय आचार्य जी ने कहा कि आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले छोटे बच्चों का है, आप अष्टाध्यायी नहीं पढ़ पाएंगे। बोले जी मेरी इच्छा तो आचार्य बनने की है। बोले आपको हम प्रवेश नहीं देंगे। वो व्यक्ति हताश निराश होकर के चला गया, लेकिन गया तो संकल्प लेकर के गया। जब गांव में कहा बनाया आचार्य, तुझको पहले रोका था, तू बहुत आचार्य बनने के लिए घूम रहा था, बन के आ गया आचार्य। उसने कहा मैं आचार्य नहीं, आचार्य का बाप बनूंगा, मैं संकल्प लेकर के आया हूं। इतिहास इस बात का साक्षी है। उसने अपने एक पुत्र को गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन में पढ़ने के लिए भेजा। वो पुत्र कोई सामान्य नहीं था। वो पुत्र इतना मेधावी था कि कक्षा 8 में पढ़ने पर उसने संस्कृत की रचनाएं की। आचार्य मेधाव्रत को कौन नहीं जानता, जिन्होंने दयानंद दिग्विजय जैसे बहुत बड़े बड़े कालजयी ग्रंथ लिखे आचार्य मेधाव्रत ने। और संस्कृत का बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान, जिनकी लिखी पुस्तकें यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। तो आप सभी को ये काम तो करना पड़ेगा। एक संतान राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए दीजिए, आपका धर्म संस्कृति बच जाएगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित
आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।